हमें गाली दी तिने मैं सड़क रोक की तिने पोतनी तेड़े मजे पर ते नित्ते फलाना नित्ते पता नित्ते तिने रे रंडा नित्तिया बोलड़ा कौन रे डोरा बसी ये मंजे बनी चलो रे बड़े ज्ञान चलाओ ए यहां सर हमें जोर बोल भरना सुनने की तो चेक कर ले रखो तो आई भी है ब्रेक लगी ना भाई कदम अम्मा ये नहीं रगड़ दी आगे हो ऊपर भी देख लो अम्मा गाड़ी दे देंदी पौर भी ऊपर हम बड़ पर लड़े देखना क्या ये देखिए इधर चढ़ाई से चढ़ रहे हैं इनको चढ़ने नहीं आ रहा है चलो जल्दी भाई मजे लगो रे टोपी लाओ रे सबसे दिक्कत है हुई सड़क करो और न सामान का सुन सामान भी सबसे मैं बीमार रहूं सामान न रहो छोटे गड्डियां लाइक भी नहीं देती। मैं शिवम कुमार बिलासपुर का सदस्य ग्राम पंचायत नौनी का सदस्य। अचानक मेरी दादी कुर्सी से गिर गए जिसके कारण उनकी टांगों में दर्द सा महसूस होने लगा और मेरे घर वालों ने मुझे अचानक आवाज़ दी तो मैं देखा तो मेरी दादी ज़मीन पर गिरे थे और वो उठने में सक्षम नहीं हो रहे थे, जिसके कारण हम सब घबरा गए और हमने अपनी दादी को चारपाई पर लिटाया और हमारे यहाँ पर सड़क ना होने की वजह से हमें बहुत ही मजबूरियों का सामना करना पड़ा और हमने अपनी दादी को चारपाई पर लिटाकर और मेरे साथ मेरी दादी और मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरी चाची ने मदद की और गांव से एक दो आदमी को और बुलाया गया और हमने उनको चारपाई पर लिटाकर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर NH गांव मंडी माणवा तक लेके गए। और सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है कि हमारे यहाँ पर इतनी समस्या होने के बावजूद हमें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही है और आज इस वक्त भी हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है कि हमें सड़क की सुविधा प्रदान की जाए जिसके कारण हमें भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। मैं रीता देवी बिलासपुर गांव नौनी से हूँ। मेरी सास लक्ष्मी देवी 72 साल की है जो आज कुर्सी से गिर गई और हमारे सड़क के कारण हमें कोई सुविधा नहीं है और हमारे मर्द कोई नहीं थे घर में, उसी के कारण हमें अपने आप खुद कंधा लगाना पड़ा और गांव के 2-4 आदमी लाने पड़े और हमें सड़क की बहुत दिक्कत है। इसलिए सरकार से दरख्वास्त है कि हमें सड़क दी जाए। मेरी सास कुर्सी पे बैठी थी और अचानक ही मतलब चक्कर से आया और गिर गई कुर्सी से और उनकी दोनों टांगें लग रही थी। तो घर में हमारे जो मर्द थे वो कोई भी नहीं थे, रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर गए हुए थे। तो मतलब उनसे चले नहीं जा रहा था तो हम दोनों लेडीज़ ने और 1-2 गांव से बुलाए
और मंजे पे उठा के मंडीवाने तक 2 किलोमीटर तक लेके पैदल, मतलब वहाँ पे फिर हमने मतलब सड़क ना होने के कारण हमारे को मंजे पे ले जाने पड़ा। और मर्द वहाँ पे कोई भी नहीं थे घर पे, तो हम लेडीज़ उनको उठा के ले गए और उनकी ट्रीटमेंट करवाई। और ऐसे ही वापस भी हम उनको ऐसे ही लाए। तो हमारे जब किसी की डिलीवरी होती है तब भी हमारे को 2-4 दिन पहले सड़क साइड क्वार्टर लेके रहना पड़ता है, ताकि कभी भी हमारे को जाना पड़े तो हम इतनी दूर से पैदल कैसे ले जाएंगे। तो सड़क की हमारे को इतनी दिक्कत है कि हमारे को जब वोट का टाइम आता तो सब सड़क वोट मांगने आ जाते हैं और सड़क हमारे को कोई नहीं देता है। तो रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग जो हमारी बात सुनेंगे तो हमारे को सड़क दी जाए, हमारे को सड़क की बहुत ज़रूरत है। मेरा नाम रमेश चंद है। मैं ग्राम पंचायत नौनी के गांव मंडी माणमा से संबंध रखता हूं और पूर्व यूथ क्लब प्रधान हूं और सोशल वर्कर भी। यहाँ पे मैंने देखा गांव मंडी माणमा में एक बुढ़िया जो चारपाई के ऊपर लेटी थी और गांव की कुछ महिलाएं, मैंने उस बुढ़िया के आसपास देखी। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हुआ है इनको। तो उस बुजुर्ग से मैंने बात की, वो मेरे जानने वाले हैं। उनकी उम्र 71 साल है। लक्ष्मी देवी नाम है। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो घर पे जो है कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे, अचानक चक्कर आने से वो गिर गए और उनकी जो है टांगे काम करना छोड़ गई। और काम करना छोड़ने के बाद जब इनको रोड साइड पे पहुंचाने की बात आई, ये जो गांव है नौनी, ये NH से 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और इन लोगों को जो है इस गांव को सड़क सुविधा आज तक नहीं प्राप्त हुई है आज़ादी के बाद। लेकिन जब इस बुढ़िया को स्वास्थ्य लाभ के लिए ले जाने की बात थी तो महिलाओं ने खुद अपने कंधे के ऊपर उस बेचारी बुढ़िया को कंधा दिया और तब जाके NH तक लेके गए। और आज भी आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से बिलासपुर जो मुख्यालय है वो सिर्फ 6 किलोमीटर है। और 6 किलोमीटर होने के बावजूद भी ये गांव बैकवर्ड उसमें जो है महसूस कर रहा है कि हम जो है एक जंगलियों की तरह अपनी ज़िंदगी जो है बिता रहे हैं। यहाँ तक कि कभी बेटियों को कोई रिश्ता भी आ जाता है तो वो एक बार देखने के लिए आते हैं, दूसरी बार वो आते ही नहीं, क्योंकि रास्ते की सुविधा नहीं है। अगर इस गांव में किसी बहू बेटी की अगर डिलीवरी भी होनी है तो मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये लोग किराए का मकान, किराए का क्वार्टर जो है रोड साइड पे ले लेते हैं और उसको जो है 1-2 महीने वहाँ पे रखते हैं और जब वो डिलीवरी हो जाती है उसके बाद घर लेके आते हैं। तो मेरी सरकार से विनती है, हिमाचल प्रदेश सरकार से, कि कम से कम इस तरफ ध्यान दिया जाए और इन लोगों को भी जो आज एक अपने आप को एक असहाय जैसा महसूस कर रहे हैं, इनको सड़क सुविधा के साथ जोड़ा जाए। धन्यवाद।